जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो टेस्ट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। 1 से 3 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर 1 से 3 तक देख लीजिए। और हाँ, प्लेटफार्म का भी जो वॉल्यूम 1 है उसका और इडोटेरिया वॉल्यूम 2 का उसका भी प्ले लिस्ट में आपका प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। तो उसको भी आप लोग प्रेम से लगाइए और देखिए कि कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब 17 दिसंबर जो है ये फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो लूनी नदी के किनारे स्थित है कौन? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ दिया है महाजनपद और दूसरी तरफ दिया है आपका राजधानी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी आपका गिरिब्रिज है, और अवंती की माहिष्मती और कौशल की श्रावस्ती, और मत्स्य का जो होता है यहाँ तक्षशिला नहीं होगा, मत्स्य का होगा आपका विराट नगर। क्या होगा? विराट नगर जो आपका मत्स्य की राजधानी है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और उपर्युक्त जो कथन है वह सत्य कथन को आप लोग चुनिए। इसमें कह रहा है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी हैं, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं थी। तो सही बोल रहा है इसमें कि बौद्ध धर्म जो था यह मूलतः अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म, दूसरा में कह रहा है कथन में कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में मान्यता नहीं है। नहीं है, यहाँ पे गलत कह रहा है। पुनर्जन्म जो है बौद्ध धर्म में मान्यता थी। तो यहाँ सिर्फ केवल 1 कथन जो है सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंचतंत्र किस काल से संबंधित है। यानी कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, पुस्तक है, वही पूछ रहा है कि यह किस काल से संबंधित है। तो पंचतंत्र आप याद रखिएगा कि यह गुप्त काल से संबंधित है। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था? तो ये आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो यह पेंशन विभाग के अंतर्गत आता था दीवाने इस्तिहाक। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से तैयारी या प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो कश्मीर में पूछ रहा है मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा प्रथम बार किया गया। तो यह किया गया था शाहमीर के द्वारा। किसके द्वारा? शाहमीर के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जहांगीर के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का निर्माण किया गया था। किसके नेतृत्व में कह रहा है? जहांगीर ने किसके नेतृत्व में किया था, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का निर्माण किया था। तो ये जो है आगरा राजा के नेतृत्व में जो है जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण किया था। अवध से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ से पूछ रहा है? अवध से। तो ये आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल जो हैं अवध से थे। 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारी के यो का नेतृत्व किया था कौन? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड इरविन से संबंधित है। तो लॉर्ड इरविन से संबंधित है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका लॉर्ड इरविन से संबंधित है। बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बालिका विद्यालय के संस्थापक आपका हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में गठित सप्रू समिति का संबंध किससे था। तो सप्रू समिति का संबंध इसमें पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बेरोजगारी से। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में गठित हुआ था सप्रू समिति, और इसका संबंध जो था बेरोजगारी से था। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक आपका हो जाएंगे चित्तरंजन दास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था। तो पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति जो है ये आपको हुआ था मुंशी शिवगांव की संधि के द्वारा जो है हुआ था। पालखेड़ा की युद्ध की समाप्ति जो है मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुआ था। यहाँ पे देखिए एक तरफ दिया है सूची 1 और दूसरे तरफ सूची 2 दिया। इसमें कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब हुआ, खेड़ा आंदोलन कब हुआ और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो याद रखिएगा चंपारण यहाँ से मिलाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1917 में,
रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में, खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में, और ताना भगत हो जाएगा आपका 1914 में। तो देखिए कौन आंसर हो जाएगा, 2-4 2-4 2-4 1-3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यह 1773 ईस्वी का रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो लोकसभा के कह रहा है, तो यह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को चुना होता है। तो यह बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान तक रहता है। यह भी सही है कि जब तक वह लोकसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक वो अध्यक्ष पद पर बना रहेगा। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। फिर अगला कह रहा है कि जब लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथम मत दे सकते हैं। ये गलत है। ये लोकसभा का अध्यक्ष जो है प्रथम मत नहीं देता है, बल्कि यह जो है निर्णायक मत देता है। जब कोई बिल पास हो रहा है और मत जो है बराबर हो गया, सपोज मान लीजिए कि 100 मत पक्ष में दे दिए और 100 मत विपक्ष में दे दिए, तो यह निर्णय कैसे होगा। तो यह निर्णय लेने के लिए जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है वह अपना एक मत देता है, या पक्ष में देगा या विपक्ष में देगा। तो यहाँ पे ये गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। कौन सा सही नहीं है, तो सही हम लोग का यही नहीं है। अगला है 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में, कितनी है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि भारतीय लोगों का सर्वोच्च संप्रभुता का उद्देश्य भारतीय संविधान में है। तो ये आपका हो जाएगा उद्देशिका में है। किस में है, उद्देशिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो चुनाव सुधार के लिए पूछ रहा है, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है आपका चुनाव संबंधी सुधारों से यह संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट है कि 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया था। तो प्रथम बार लोकसभा में जो है लोकपाल जो पेश किया गया था शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था 1968 में संसद में। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुच्छेद 143 के में राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो 143 के तहत जो है यह परामर्श लेता है। किससे लेता है, मुख्य न्यायाधीश से यह परामर्श लेता है। लेकिन यह परामर्श जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश अगर परामर्श दे दिया तो आप माने ही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ 143 में पूछ रहा है, तो यह 143 आपका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी के संबंध में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल में से होता है। तो कौन सा समिति हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति में जो सदस्य होता है, यानी कि इसका अध्यक्ष जो होता है वह विपक्ष दल का नेता होता है। अभी विपक्ष दल का जैसे कांग्रेस है, तो उसी में से एक जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आपका महात्मा गांधी जो थे आपको संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। अगला यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर। 25 नंबर में हम लोग कह रहा है कि राज्य रक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। और कह रहा है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन जो है यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का विषय है। अब शिक्षा हो गया समवर्ती सूची, कृषि हो जाएगा आपका राज्य सूची। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची का नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन याद रखिएगा राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है 26 नंबर। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री जो होता है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री जो है ये आपका क्या हो जाएगा, विधानसभा का निर्वाचित किया जाता है। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी जरूरी नहीं है। विधानसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो आपका जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यह 2 बार जो है निर्वाचित हो चुके हैं उपराष्ट्रपति के
पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दिया था? तो सुपर कैबिनेट की सत्ता दिया था आपको के संथानम के माध्यम से। किसके द्वारा? के संथानम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दिए थे या बोले थे। भारत का सही वरीयता क्रम चुनिए कि पहले कौन होगा। तो सबसे पहले आपका होता है राष्ट्रपति, उसके बाद होगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसके बाद होता है राज्यपाल। देखिए यहाँ पे दिया, हाँ राष्ट्रपति होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों का राज्यपाल और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो हो जाएंगे। वरीयता क्रम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है दरोगा में दे देता है, चाहे राष्ट्रपति का देगा या उपराष्ट्रपति का देगा, यही देगा। अगला है कि संयुक्त बैठक की प्रक्रिया संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त बैठक जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सही सुमेलित नहीं है? तो तपोवन आपका उत्तराखंड में है, मणिकरण जो आपको हिमाचल प्रदेश में है और पूगा घाटी लद्दाख में है। सूरज कुंड जो है हमको ये लग रहा है कि झारखंड में है या आपको क्या बोलते हैं झारखंड में लग रहा है। ऐसे आप देख लीजिएगा गूगल पे और जो इसका आंसर होगा आप कमेंट पर दिखा दीजिएगा कि ये इसका सूरज कुंड कहाँ है। तो इसका आंसर भी फिलहाल आप लोग याद रखिए कि एप्पल होगा। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा आपको जो है ये मणिपुर में स्थित है। देवनी एक नस्ल है, देवनी जो है एक नस्ल है, तो ये आपका देवनी हो जाएगा गाय का नस्ल है। नस्ल भी जो एक बिहार दरोगा का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या बोला जाता है क्वेश्चन है कि जो एक नस्ल के बारे में देता ही है। तो नस्ल जो है अच्छी तरह से याद रखेगा और अधिकतर याद रखेगा कि गाय का ही देता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि यह किसका है तो चुपचाप गाय मार दीजिएगा, ठीक है। अगर गलत होगा 95% रहता है कि सही हो जाता है, ठीक है, गाय का ही ज़्यादा पूछता है। तो देवयानी आपका हो जाएगा गाय का। नेक्स्ट है कि फवगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत का नदी नहीं है? तो प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है तो ये आपको दामोदर जो है प्रायद्वीपीय भारत का नदी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका एक पवन है, तो दक्षिण अफ्रीका का एक पवन कह रहा है तो वर्गस जो है आपका एक दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है। नेक्स्ट है कि सतलज परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज परियोजना जो है आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है। अबोहर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अबोहर जो आपको हो जाएगा पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से आपका कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गंगा, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल श्रेणी में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल जो है आपको हिमाचल श्रेणी में स्थित है। लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ है लुसाई की पहाड़ी? मिजोरम में है। भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो ये आपका बिहार में स्थित है। मत्स्य उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन जो है आपका ये होता है नील क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य उत्पादन। रेड डाटा बुक जो है प्रथम प्रकाशन कब किया था? तो ये आपको किया था 1964 इसमें। रेड डाटा बुक जैसा होता है कोई प्राणी विलुप्त हो चुका है ना, उसी को यह रेड डाटा बुक में डाला जाता है। तो ये प्रकाशन जो पहली बार इसका 1964 में हुआ था। केवला देवघाना नेशनल पार्क किस नदी कौन सी नदी बहती है? केवला देवघाना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो ये आपको बाण गंगा नदी जो है केवला देवघाना नेशनल पार्क से बहती है। नेक्स्ट है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप आपका हो जाएगा ये आपका फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य में जो है ये विनिमय का माध्यम है। क्या है? लेन देन का या विनिमय का माध्यम है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि कवर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कवर आपका हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा पेटाबाइट। पेटाबाइट जो है सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन का है कि किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर
आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। तो यह नियम कौन सा है? तो यह न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। भिन्न को छांटिए, तो इसमें हो जाएगा वाट का होता है सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, यहाँ किलोवाट दिया है तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। और घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो ये आपका बढ़ जाता है पृष्ठ तनाव। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है? तो ध्वनि का जो हम लोग मापते हैं तो ये आपका तो फोन में ध्वनि की प्रबलता स्तर जो व्यक्त करने की मात्रा क्या है? आपका हो जाएगा फोन। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका हो जाएगा चिमटा। क्या हो जाएगा? चिमटा जो है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। नेक्स्ट है कि हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? तो 6.022 गुना 10 के घात 23 जो होती है यह अवोगाड्रो संख्या होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं। तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नियम जो है मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा गैस में ठोस का विलयन होता है? तो पीतल जो है आपका ठोस में क्या है? गैस में ठोस का विलयन होता है। पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन थे? तो पीएच स्केल की खोजकर्ता आपको सोरेनसन हो जाएंगे। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं? तो यह सहसंयोजी बंध के द्वारा जो हीरा जो है कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो डोलोमाइट जो है आपका कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कि क्लोरीन गैस बनाने के लिए डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का पूछ रहा है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस बनाने के डीकन विधि में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टीएनटी यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉयल्विन क्या होता है? तो ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है टीएनटी। अगला है कि कौन सा एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु होता है? तो रेडियो सक्रियते द्रव धातु आपका हो जाएगा फ्रांसियम जो होता है एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। अगला है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापा जाता है? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है आपको ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। अगला है कि मानव शरीर का कौन से शिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो ये आपको फुफ्फुस शिरा जो है आपको ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ले जाती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के किस अंग ग्रंथि में कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है? तो ये आपका होता है पराअवटु ग्रंथि में जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। अगला है 73 नंबर। 73 नंबर कह रहा है कि कौन सी विकल्प जो है समजात अंगों का उदाहरण है? तो बंदर से हाथ जो है यह समजात अंग का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कौन एक मत्स्य है? तो समुद्री घोड़ा जो है आपका एक मत्स्य में आता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय लेने से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो है हम समय को ना लेते हुए आप लोग को जल्दी जल्दी करवा रहे हैं और डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। तो कुछ लोग कमेंट किया था कि सर इतना ज़्यादा मत कराइए क्योंकि ज़्यादा समय लग रहा है, तो डिस्कशन भी उसी समय से उसी टाइप से करा रहे हैं जितना आप लोग का समय कम लगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 75 नंबर में कह रहा है कि बोमेन स्फुट इकाई है। तो बोमेन स्फुट जो है ये आपका इकाई हो जाएगा उत्सर्जन का। किसका? उत्सर्जन का हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण आपका हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च जो है आपका पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। फाइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो फाइकोलॉजी का संबंध जो होता है शैवाल का अध्ययन से आपका होता है फाइकोलॉजी। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मस्ट कोशिकाएं जो है आपका संयोजी ऊतक में पाई जाती है। यूग्लिना का प्रजनन अंग क्या होता है? तो ये आपको हो जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है यूग्लिना का प्रचलन अंग होता है। और कमेंट में लिखिएगा कि कमेंट में आप लोग ये लिखिएगा कि कैसा लगा, कितना नंबर आया, और लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो जो है आप लोग देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा अंदर से हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो और बनाना चाहिए। और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि शेयर कीजिएगा तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं सब लोग आपके यार दोस्त भी हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर का रहा है कि यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है?
तो यूग्लिना का प्रजनन अंग जो होगा आपको फ्लैजिला हो जाएगा। मटर पौधा जो है आपका कैसा है, तो मटर का जो पौधा होता है शौक में आता है। किस में आता है, शौक में आता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपको हो जाएगा असम से संबंधित हैं एल्विस अली हजारिका। अगला कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये आपको अमेरिका में आयोजित किया गया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच जो पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक जो हुआ ये आपको अमेरिका में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये आपको बनाया गया है संजय खन्ना को। किसको बनाया गया है, संजय खन्ना को बनाया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं, तो वोल्कर तुर्क जो हैं ये आपको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुयला ब्रेवरमैन किस देश के नई गृह मंत्री बनी है, तो ये आपको बनी है ये बनी है आपकी ब्रिटेन की। कहाँ की बनी है, ब्रिटेन की बनी है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपको किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया है, आंध्र प्रदेश में। कौन सी फैक्ट्री है, तो भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र। अगला है क्वेश्चन किसमें कह रहा है कि किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, तो ये आपको दिविता राय जो है मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। 88 नंबर यहाँ पे है कि किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये आपको रखा गया है जनरल बिपिन चंद्र रावत के नाम पर रखा गया है। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है, तो ये आपको शामिल हुआ वाराणसी, लखनऊ और कोची को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित की है या करेगी, तो यह आपको 12 राज्यों में संचालित करेगी। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला समानता दिवस जो है आपको 26 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो यह आपको पंजाब में किया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिया है, तो यह आपको शुक्र ग्रह का चित्र जो लिया है किसके द्वारा, नासा के पोर्क सोलर प्रोब ने। ठीक है। अगला है कि चक्रवात वसीसिराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो ये आपको किया है मेडागास्कर को। किसको किया है, मेडागास्कर को। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था, तो ये आपको रहा था जम्मू कश्मीर जो है रहा था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये आपको बने हैं क्वास कोरोसी जो हैं आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है बारबाडोस की। नेक्स्ट है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है, तो यह आपको हो जाएगा सेकंड स्थान है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान जो हो गया आपको सेकंड है। किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है, तो ये आपको शुरू किया है असम सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा सूर्य प्रकाश जो है आपका डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक हैं। तो ये रहा आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो कितना नंबर आया कमेंट में जरूर लिखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि टेस्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।